हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में, जिसमें हम आज जानेंगे कैसे इंस्टाग्राम एड और फेसबुक एड को क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ओके, सो ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिल्कुल बेस से आज बताने वाले हैं, स्क्रैच से बताने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो वो आपसे मिस ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो एड्स रन करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें एड्स क्यों रन करने चाहिए और एड्स रन करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स क्यों रन करते हैं। ओके, सो एड्स रन करने का जो मोटिव होता है बिजनेस का या किसी भी कंपनी का, वो उसका मोटिव ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा पाए। ओके, उसके राइट ऑडियंस तक वो जो है उसका प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचा पाए। तो उसका मेन कारण है अपना एड्स रन करने का कि टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंचते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात देखें तो हम अगर डिजिटली ऐड चलाते हैं, फेसबुक पर ऐड चलाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐड चलाते हैं, तो आप कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। राइट, जैसे आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितने से कितने एज वालों के लिए सही है या कौन सी कैटेगरी के लिए सही है, कौन से एरिया के लिए सही है, तो आप उसको प्रिसाइज करके प्रॉपरली टारगेट कर सकते हैं और अपने करेक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। ओके, और सेकंड थिंग ये आपका कम कॉस्टली होता है। राइट, इसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है, जबकि आप देखें आप वैसे ही एडवर्टीजमेंट कराते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो उसकी कॉस्ट हाई होती है, जबकि डिजिटली या सोशली अगर आप एड कैंपेन रन करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। राइट, सेकंड बेनिफिट उसका ये है। तो ये तो हमने जान लिया कि एड्स क्यों रन करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसको रन करते हैं। ओके, हम पूरी क्रिएशन से लेके रन करने तक की पूरी प्रोसेस समझेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली जो है वो मेरे लैपटॉप पे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कि कैसे हम अपना एक एड क्रिएट करके रन कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि एड मैनेजर पे एड रन कैसे करते हैं। ओके, सोशल मीडिया पर एड रन कैसे करते हैं। ओके, सो ये मेरा चैनल है, इसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एड मैनेजर पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने एड मैनेजर पे आ गए, फेसबुक एड मैनेजर पे। ओके, तो आपको एड रन करने के लिए सबसे पहले एड मैनेजर पे, मतलब फेसबुक एड मैनेजर पे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, ये सभी सिंपली प्रोसेस होता है। अगर आपका फेसबुक लॉगिन है तो आप आसानी से अपने फेसबुक एड मैनेजर पर आ सकते हैं। ओके, एड मैनेजर पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे क्या करता है, गोल पूछता है। राइट, कि आप कौन से एड बनाना चाहते हैं या आप किस तरीके के कैंपेन रन करना चाहते हैं। राइट, जैसे कि आप देखेंगे मैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करा तो उसमें वैसे पूछा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे एड्स का। ब्रांड अवेयरनेस करना है, रीच करना है, ट्रैफिक करना है, एंगेजमेंट के लिए चाहिए, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक। तो मतलब अलग अलग टाइप के जो हैं वो एड्स हैं। अगर आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए चाहिए कि आप अपनी रीच बढ़ा पाओ, आप लोगों के बीच में अपने ब्रांड को बता पाओ, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस या रीच का एड चलाना चाहिए। कंसिडरेशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर, आपके ऐप पर यूजर जो है वो इंटरेक्ट करें, यूजर जो वो एंगेज्ड हों, तो उसके लिए आपको कंसिडरेशन का ऐड चलाना है। एंड कन्वर्जन मेन थिंग होता है कि आप अपने, जैसे आपने कोई भी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस पर कन्वर्जन हो तो आप कन्वर्जन से रिलेटेड जो है वो ऐड यहाँ से रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे कि ऐड को, मतलब ब्रांड की अवेयरनेस जो होती है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं किसी सर्विस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में या ब्रांड के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ब्रांड अवेयरनेस का ऐड रन करके देखते हैं। ओके, प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। हमें ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ऑप्शन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगा इस तरीके का कुछ ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम भरना है। तो कैंपेन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, बिकॉज आप बहुत सारे अगर कैंपेन रन करते हैं तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया सैंपल FB एड। राइट, तो ये मैंने एक
सैंपल ऐड क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए किस तरीके से हम ऐड को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम मुझसे पूछा स्पेशल कैटेगरी, ऐड कैटेगरीज। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए चला रहे हैं, या हाउसिंग लोन के लिए चला रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट के लिए चला रहे हैं, या सोशल इशू मतलब इलेक्शंस के लिए अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम ऐसी कोई कैटेगरी पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे A/B टेस्टिंग का ऑप्शन है। आप दो ऐड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सेम बजट को दो भागों में डिवाइड कर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर अपने एड्स को अलग अलग रन करके देख सकते हैं कौन सा ऐड जो है वो बेटर चल रहा है। तो अभी हम A/B टेस्टिंग पे नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे ऐड को क्रिएट करना है। बाद में मैं आपको A/B टेस्टिंग भी बताऊंगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कैंपेन बजट। तो आप इसमें बजट 40 रुपीज बहुत स्मॉल है। मिनिमम जो होता है वो आप देख सकते हैं कि 50 रुपीज दिखा रहा है। सम डेज यू विल अप टू 50 ऑन सम डेज एंड लेस देन ऑन अदर। यू स्पेंड एवरेज इन 40 पर डे, नो मोर देन 20 रुपीज पर कैलेंडर वीक। ओके, सो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 100 रुपीज। 100 रुपीज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या कंपेयर्ड विद स्ट्रेटजी में क्या आ रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर यहाँ एडिट हो पा रहा है तो एडिट करेंगे, कि नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने डेली बजट सेट करा है। ओके, तो हम चाहेंगे इसको लाइफ टाइम बजट सेट करके यहाँ पे लाइफ टाइम बजट जो अमाउंट है हमारे, जैसे हम 5000 रुपीज स्पेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम 5000 रुपीज भी लाइफ टाइम बजट में डाल सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली बजट से ही स्टार्ट करिए। ओके, डेली बजट से स्टार्ट करने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अगर एड अच्छे से रन करता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। जब चाहे उसको रन होने दे सकते हैं, जब चाहे उसको पॉज भी कर सकते हैं। ओके, सेम चीज लाइफ टाइम बजट में भी, बट डेली बजट में आपको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। ओके, तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। पहले ये ऑप्शन करने का आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको अब एक नया विंडो मिलेगा जहाँ पे आपको एड सेट का नाम रखना है। अब क्या होता है, जो कई बार आप अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको अलग अलग एड सेट बनाने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं, एक ही कैंपेन के अंदर आप अलग अलग एड सेट भी बना सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे अभी एड सेट का नाम दे सकते हैं, राइट। तो इसको भी मैं एड सेट को नाम दे देता हूँ सैंपल एड सेट। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। ओके, ये सिर्फ आपके लिए कि आपको इजी रहे अगर आप अलग अलग एड सेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ से मैंने अपना एड सेट को नाम दिया। बजट एंड स्केड्यूल यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एंड डेट जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक हमें ऐड चलाना है हम तब तक उसको रन कर सकते हैं। ओके, अगर हम लाइफ टाइम बजट यूज करते तो हमें यहाँ जरूर एंड डेट को जो सेट करना पड़ता है। ये फिर हमें ऑप्शनल का जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आता। ओके, इसके बाद बात होती है ऑडियंस की। अब मेन जो है वो ऑडियंस ही है कि हमें कौन से ऑडियंस को दिखाना है, कौन सी लोकेशन पे दिखाना है, कौन सी एज पे दिखाना है, जेंडर। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सो आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस यहाँ सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो, जैसे आपका ऑडियंस में सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई भी सोशल इशू के वजह से हो, या बोल सकते हैं एक तरीके से स्कूल्स के लिए देख लेते हैं, राइट। स्कूल्स के लिए हम चेक कर लेते हैं अगर हमें इसका ऑप्शन मिलता है तो, बट हमें ऐसी कोई ऑडियंस मिल नहीं रही है। ओके, सो अब देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पेजेस मेरे दिखा रहे हैं। तो आप इन दोनों पेजेस के अकॉर्डिंग दिखा रहा है पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। मेरे जो पेज हैं उनकी अगर ऑडियंस में लेना चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ। ओके, तो अब डिपेंड करता है, अगर मेरे पेज पे वैसे फॉलोअर्स हैं या उस लोकेशन के फॉलोअर्स हैं तो मैं वहाँ से चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता था। ओके, तो चलिए पहले हम इसको लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे इंडिया पे तो हमें चलाना नहीं है, तो हम यहाँ से जो है वो लोकेशन यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं चला रहा हूँ सिर्फ भोपाल में या मध्य प्रदेश में चलाते हैं। ओके, जिससे हम पूरी चीज़ समझते हैं। मध्य प्रदेश में मैंने जो किया उसको रन किया। जैसे मैंने मध्य प्रदेश किया, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, यहाँ पे देखिए, आप जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं इसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है एज का। ओके, आप यहाँ पे एज का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें मध्य प्रदेश के अलावा अदर सिटी में या अदर स्टेट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके ऐड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करके लोकेशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, सो बट अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल ऐड बनाना सिखा रहा हूँ जिससे आप ऐड बनाना तो सीखें एटलीस्ट।
ओके, उसके बाद आप चाहें तो आप उसमें और अदर लोकेशंस भी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज फैक्टर की। अगर एज की बात करें तो 18 से है, 18 से आप 65 तक कर सकते हैं। बट जैसे अगर कोई सेल्स वाली चीज़ है या कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग चीज़ है तो आपको 18 का ही एज रखना है। और अगर कोई अवेयरनेस की है तो आप 13 भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम 13 से 60 तक रख सकते हैं। ओके, इसके बाद जेंडर्स में हम ऑल जेंडर रख सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है टोटली कि आप किस चीज़ के लिए जो है वो ऐड रन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या है, आपने पहले से ही अगर आप चाहें तो उसका डेमोग्राफिक हुआ या उसका इंटरेस्ट अगर आपको पता है, राइट, तब जैसे देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि अगर ये आप उसका डेमोग्राफिक रखना चाहते हैं तो आपको एज जो है वो 18 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए वो अंडर 18, करेक्ट। तो आप यहाँ पे 18 करके अगर आपको उसका इंटरेस्ट पता है कि आपको कस्टमर का क्या इंटरेस्ट हो सकता है या कौन सा उसका डेमोग्राफिक वो है या क्या उसका बिहेवियर है, अगर आप ये थोड़ा सा गैस कर सकते हैं तो यहाँ से आप जो है वो यहाँ का फिल करके और फिल करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप देखें डेमोग्राफिक में तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एजुकेशनल, फाइनेंस, पेरेंट्स। तो मैं क्लिक कर देता हूँ पेरेंट्स पे क्योंकि स्कूलिंग की बात है। ऑल पेरेंट्स पे क्लिक करके, राइट, अब देखिए न्यू पेरेंट्स तो होंगे नहीं, पेरेंट्स विद एडल्ट चाइल्ड नहीं, पेरेंट्स विद ऑल पेरेंट्स विद प्री स्कूल, मैं प्री स्कूल वाले पे ही क्लिक करूंगा, राइट, क्योंकि मेरे को स्कूल्स का करना है। ओके, इसके बाद बात आती है आपके इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो बिजनेस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगर हम यहाँ देखें, हमें यहाँ पे एजुकेशन का तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं ऊपर ऑलरेडी यहाँ, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है अभी हमें, राइट। अगर आप चाहें तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद बात आती है बिहेवियर की। अब बिहेवियर में आप देखें, बिहेवियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपका जो कस्टमर है या आपका जो सर्विस है वो किस बिहेवियर से रिलेट करता है, आप उन लोगों को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों को यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की कि आप लैंग्वेजेस में अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपकी अगर हिंदी लैंग्वेज सिर्फ चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश ही चूज करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखा जाए तो आपके एरिया में, अगर आप इंडिया में एमपी में कहीं चला रहे हो तो बाकी अदर लैंग्वेजेस का कोई मतलब नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश को ही आप चूज करिए। ओके, अगर आप इसको नहीं भी चूज करते हैं तो वो आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई टर्की वाला या कोई ब्राजील वाला जो है वो आपकी एड्स को देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, इसके बाद बात आती है प्लेसमेंट की। अगर आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड आ रहा है, जो है वो खुद से ही जो है वो आपको जो प्लेसमेंट है वो खुद से देगा फेसबुक, राइट। खुद जो ऑटोमेटिकली जो उनके टूल्स वगैरह होते हैं वो डिसाइड करेंगे और प्लेसमेंट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करना है। ओके, और आप जहां जहां प्लेस करना चाहते हैं उस पर टिक रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं मैसेंजर पे नहीं देना चाहता तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीम में कैसे दिखेगा, फीड में कैसे दिखेगा। तो आप एक ओवरव्यू जो होता है, प्रीव्यू जैसे हम बोल सकते हैं, आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी एंड डिलीवरी एंड साइट। तो अगर आप चाहें तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी के लिए यहाँ पे अमाउंट जो है वो डाल सकते हैं, बट अभी इसमें कोई ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमने प्रॉपर ऑटोमेट पे ही चला रखा है। हमने कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि लिमिट सेट करना है, हमने पहले इसको ऑप्टिमाइज वाला बनाया था, आपने ध्यान दिया हो तो। ओके, इसके बाद शो मोर ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, वेन यू आर चार्ज इम्प्रेशंस। अब हमें चार्ज कब करना है, चार्ज कब पे करना है, जब हमारे पे इम्प्रेशंस आएंगे उसके लिए, राइट, ना कि रीच के लिए कि इतने लोगों तक पहुंचा। इम्प्रेशंस पे हमें क्या करना है, पे करना है। ओके, इसके बाद ऑप्शन जैसे हमने पूरे फुलफिल किए तो उसके बाद आया नेक्स्ट का ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप आते हैं मेन एड पे, राइट। अब आप क्लियर जो है वो एड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक आप पूरा एड के बारे में बता रहे थे कि किसको दिखाना है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, अब क्या दिखाना है, अब आप उस पर काम कर रहे हो।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके ऐड का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पर भी सैम्पल ऐड ही डालूंगा। ओके, ऐसा मैं कोई ऐड क्रिएट करा नहीं है, इसलिए मैंने सैम्पल ऐड ही डाला अभी। सैम्पल ऐड डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका पेज। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मेरा पेज मिल जाएंगे। मैंने अपना एक पेज सेलेक्ट कर लिया। ओके, उससे मेरा क्या हुआ, पेज सेलेक्ट करा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। बट अब यहाँ दिखा रहा है योर एड वॉन्ट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज सिलेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट इज प्राइवेट। सो ध्यान रहे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट ना हो, राइट। अगर प्राइवेट हो तो आप उसको जो आपने जो सिलेक्ट किया है, टारगेटिंग सिलेक्ट की है, कहाँ कहाँ आपको चलाना है, मतलब प्लेसमेंट जो आपने सिलेक्ट करे हैं उसमें से आपको इंस्टाग्राम रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐड रन करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, जैसे कि मैंने आपके सामने इंस्टाग्राम रिमूव किया, इसके बाद आप देखेंगे तो हम वापस उस पेज पे आते हैं और हमारे से फेसबुक पेज का जो है वो एड्रेस लगा हुआ है। इसके बाद अब हमसे पूछ रहा है ऐड सेटअप। अब ऐड सेटअप कैसे करना चाहते हैं, हम क्रिएट करना चाहते हैं सिंगल इमेज और वीडियो के साथ, कैरोसेल के साथ या कलेक्शन के साथ। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट हमने कर रखी है हमारे पेज पे, हम उससे ही चलाएंगे। आप चाहें तो क्रिएट करके अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट पोस्ट। सिलेक्ट पोस्ट पे हम जाएंगे और हमारे पेज की जितनी भी प्रीवियस पोस्ट होंगी हम उस पर क्लिक करके उनको वापस अपने ऐड में क्लियर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया फ्री 100 ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स, मेरा ये जो ब्लॉग लिखा था उसकी मैं एक पोस्ट जो है उसके लिए हम रीच के लिए चला सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और कंटिन्यू करा। तो जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट करा तो उसका पूरा डेटा जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ गया, एड प्रीव्यू में आपको दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ गया, ब्लॉग कमेंटिंग का सब चीज लिखा आ गया। ओके, इसके बाद आप चाहें तो कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे मैं कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा ऐड बटन पे, तो यहाँ लर्न मोर पे और मेरी यहाँ प्रोफाइल डाल दूंगा, राइट। वेबसाइट की जो यूआरएल है, मैं वेबसाइट की यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और फिर वेबसाइट की यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कोई भी जो है वो आसानी से क्लिक करके, लर्न मोर पे क्लिक करके जो है वो मेरी वेबसाइट पर, यहाँ से लर्न मोर पे क्लिक कर आसानी से वो मेरी वेबसाइट पर जा सके। ओके, सो ये ऑप्शन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए जो होता है वो आप जानते हैं कि फेसबुक पिक्सल्स जो है वो आपकी वेबसाइट पर लगे होने चाहिए, तब जाके ही अगर हो सकता है। अगर आपको कोई वेबसाइट इवेंट है तो आप वेबसाइट इवेंट पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए आपका फेसबुक पिक्सल जो है वो एक्टिव होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा गया यूर मेटा पिक्सल्स इज नॉट एक्टिव। ओके, तो ध्यान रहे फेसबुक पिक्सल्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, इसका क्या काम होता है ये भी मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस करूंगा आने वाले वीडियो में, जिसमें आपको पूरा इलोबरेट करूंगा कि फेसबुक पिक्सल्स का काम क्या होता है मेन, राइट। इनका मेन जो है वो किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। ओके, तो ये किस तरीके से आपने ऐड क्रिएट करा और यहाँ पे आपने प्रॉपर ऐड चेक करने के बाद अगर आप चाहें तो एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके पूरे ऐड को जो है ऐसे देख सकते हैं, राइट। कि फेसबुक फीड पे कैसे दिखेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे आएगा, फेसबुक वीडियो फीड पे कैसे आएगा, स्टोरीज पे कैसे चलेगा, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद आपने जैसे इसका प्रीव्यू करा तो आप यहाँ से पब्लिश के बटन पे क्लिक करके प्रॉपर ऐड को जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐड पब्लिश होने लगा। जैसे ये ऐड पब्लिशिंग कंप्लीट होती है तो आपको मैं इसका कैंपेन मैनेजर, एड मैनेजर पे ले जाऊँ, कैंपेन्स पे, राइट, होम पे ले जाऊंगा इसके, जिसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये आपको दिखाता है कैंपेन क्या वेटिंग में गया है या फिर जो है वो अप्रूवल पे गया है। बेसिकली ये अभी अटक गया है तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप ये मत सोचिए रिफ्रेश करने से हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं। क्या होता है कई बार ये सिर्फ 1 पर आके ऐसे रुक जाता है और हमें इसको रिफ्रेश करना होता है। तो जैसे कि मैं आप देख रहे हैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये वापस से लोड होगा और ऐड जो है वो पब्लिश पर चला जाएगा। ओके, जैसे ये देखा आपने लोड हुआ, राइट, पूरे हमारा जो भी ऐड था प्रॉपर लोड हो रहा है। जो जितना ऐड सेव हो पाया था वो हमारे पास सेव में रहेगा ड्राफ्ट में, जैसे आप दिख रहे हैं इन ड्राफ्ट। ओके, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से अभी कुछ नहीं सेटअप किया है, जो ऐड हमने लिया था वो वहीं का वहीं है। ओके, प्रॉपर एक बार बस हमें रीचेक करना है, यूआरएल भी ठीक है, सब चीज ठीक है, बट हमें आपको क्या करना है पब्लिश। जैसे ही हमने पब्लिश पे क्लिक करा तो ये देखिए इस बार प्रॉपर पब्लिश हो जाएगा, ये ऐड हो गया पब्लिश। जैसे ही ऐड पब्लिश होता है तो हम जाते हैं हमारे कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में जाके कैंपेन हम चेक करते हैं। जैसे ही हमने कैंपेन पे क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया,
कैंपेन जो है वो एक्टिव दिख रहा है और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें इतना डिलीवर्ड अकाउंट एरर सिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अंदर क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इन रिव्यू जो है वो आने लगता है, राइट। थोड़ा समय लेगा। ओके, सो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आपका बहुत टाइम बाद भी अगर ऐसा अकाउंट एरर आता है तो इसका एक और रीज़न होता है, मैं आपको बता दूं कि आपके अकाउंट में जो है, आपका ऐड अकाउंट में जो वो अमाउंट नहीं होता है, तब जाके ऐसे ऐड अकाउंट एरर आता है। ओके, सो हम भी एक बार चेक कर लेते कि मेरे ऐड अकाउंट में एरर मतलब अमाउंट है या नहीं है। तो मैं सेटिंग पे जाऊंगा, सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पेमेंट वाले ऑप्शन पे कि मेरे उस अकाउंट में अमाउंट है भी कि नहीं। तो हम जैसे हम पेमेंट सेटिंग पे गए तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी अमाउंट अभी नहीं है। तो आप यहाँ से अमाउंट को ऐड करिए और फिर अपने ऐड को जो है वो रन कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आप एक ऐड ऐसे रन करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपके ऐड वर्क करते हैं, किस तरीके से आपके ऐड का रिजल्ट आपको मिलता है। ओके, सो थैंक यू गाइज आज के लिए, और किसी को भी कोई डाउट होता है तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, सो आई होप आप सभी को फेसबुक पर ऐड क्रिएट करना आ गया होगा। ओके, और किसी को भी कोई डाउट होता है तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, जिससे आने वाले और भी जो आप ऐड रन करेंगे उसमें वो कोई भी डाउट ना हो। ओके, सो आप ये अपने डाउट जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।